बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, डे फर्स्ट पे हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, फेल, हाल मुतलक के मुतालिक पढ़ा था। आज डे टू है तो हम अपने दूसरे ज़माने पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसको हम फेल माजी मुतलक कहते हैं, उसके मुतालिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उर्दू में इसकी पहचान क्या है ये देखते हैं और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में उर्दू में इसकी पहचान है कि फ़िक्रे के आखिर में अलिफ ये छोटी या बड़ी ये आएगा, वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी और इसके साथ कोई इमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता। तो एक बात तो ज़ाहिर है कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के, उसमें वर्ब की हमेशा दूसरी हालत ही इस्तेमाल होगी। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले एसयूबी का मतलब सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ। अगर मैं लिखूँ मैंने किताब खरीदी, मैंने किताब खरीदी, तो सब्जेक्ट जो हैं दोस्तों इसमें मैं है, जिसके लिए हम आई सब्जेक्ट हो गया हमारा। अच्छा, खरीदी तो बाई खरीदना, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर आएगा आई बॉट, ऑब्जेक्ट होगा ए बुक, आई बॉट ए बुक, और इसके बाद फुल स्टॉप। तो ये सब्जेक्ट हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया ए बुक, ए किताब, और यहाँ पर फिर फुल स्टॉप। इसी तरह अगर हम जो है वो कोई दूसरा फ़िक्रा करें, मिसाल के तौर पर हम चिड़ियाघर गए, हम चिड़ियाघर गए, तो इसका जो होगा, हम चूँकि प्लूरल हैं तो वो होगा वी गए, गो वेंट गॉन, वी वेंट टू दी जू, और उसके बाद वी सब्जेक्ट हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द हो गया जू ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। दोस्तों, इसमें ये नहीं है कि आई के साथ जो है वो जिस तरह हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करते थे कि एस या ई इसका इजाफा होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये है कि इसमें हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हमने लगानी है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जिस तरह इस फिक्रे में आई, इसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बॉट हो गया, एंड ऑब्जेक्ट ए बुक, और उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह वी सब्जेक्ट हो गया, वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड जू जो है वो ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद फुल स्टॉप। अब आइए नेगेटिव जो मनफी फ़िक्रे होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो पढ़ते हैं। मनफी फ़िक्रों में दोस्तों थोड़ा सा चेंज आता है, वो ये है कि हमने हमेशा डिड नॉट ही इस्तेमाल करना है। ये पॉइंट याद रखें कि जब भी हम मनफी फ़िक्रे में डिड नॉट इस्तेमाल करें तो वहाँ पर उसके आगे हमने क्या वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डिड नॉट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर फुल स्टॉप। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, तो सब्जेक्ट होगा दी हैन, दी हैन, सब्जेक्ट हमने क्या लिखा, दी हैन। इसके बाद डिड नॉट ही हम इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट। अंडा देने को ले, दी हैन डिड नॉट ले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एन एग, और उसके बाद फुल स्टॉप। दी हैन डिड नॉट ले एन एग।
अगर हम ये फिक्र इस तरह करें कि मुर्गी ने अंडा दिया, दी hen laid an egg, लेकिन चूंकि नहीं उसमें आ गया मनफी फिक्रा है, नेगेटिव सेंटेंस हैं, हमने डिड नॉट का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट हैं, टेक्निकल पॉइंट हैं, वो ये हैं कि हमने वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल करनी होगी। इसी तरह अगर फिर मैं दूसरा फिक्रा लिखूं कि वो स्कूल नहीं गई, शी सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, इसके बाद डिड नॉट, शी डिड नॉट इस्तेमाल किया, स्कूल जान गो, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, सब्जेक्ट शी, डिड नॉट इस्तेमाल किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो एंड ऑब्जेक्ट टू स्कूल और इसके बाद फुल स्टॉप। अगर हम ये पॉजिटिव फिक्रा करें कि वो स्कूल गई, तो हम गए शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, लेकिन चूंकि नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हैं, तो हम लिखेंगे शी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इसमें जो पॉइंट हैं वो क्या हैं, वो डिड नॉट के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको हम सवालिया कहते हैं दोस्तों, उसमें हमने पहले डिड लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, चूँकि डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ वही फिक्रा, क्या हम चिड़ियाघर गए, क्या हम चिड़ियाघर गए, सवालिया निशान है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, डिड लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट है डिड वी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, इसके बाद ऑब्जेक्ट टू द जू और उसके बाद सवारी निशान हमने लगा, डिड वी गो टू द जू। ये हमारा हो गया क्या, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रा। इसी तरह क्या मैंने सबक याद किया, क्या मैंने सबक याद किया, तो सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न, डिड आई लर्न ए लेसन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क जो है वो नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों का जो फिक्रा होगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा, गलत कंसिडर किया जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले डिड, इसके बाद सब्जेक्ट वी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू द जू और एंड में सवालिया निशान। इसी तरह इस फिक्रे में सबसे पहले हमने डिड लगा लिया, इसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। अब बास फिक्रे ऐसे होते हैं कि जो सवालिया भी होते हैं और नफ़ी भी होती हैं। अब आइए उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि उन फिक्रों के स्ट्रक्चर कैसी होती हैं और हमने क्या क्या लगाना है। दोस्तों जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम नफ़ी और सवालिया कहते हैं, उसमें सबसे पहले हमने डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। मिसाल के तौर पर मैं वही फिक्र आप लोगों के लिए पेश करता हूँ, क्या मैं चिड़ियाघर नहीं गया, क्या मैं चिड़ियाघर नहीं गया। अब इसमें क्या सवालिया भी हैं, नहीं भी आ गया, नफ़ी भी हैं, तो स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो हम इस तरह करेंगे, डिड सब्जेक्ट, फिर हम मैं, चूँकि आई आएगा, मैं है आई आएगा, डिड आई नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो टू दी जू, इसके बाद ऑब्जेक्ट और
सवालिया निशान। डिड आई नॉट गो टू द ज़ू। इसी तरह जो है क्या तुमने खाना नहीं खाया, यू का करते हैं क्या तुमने खाना नहीं खाया। तो इसमें क्या भी हैं, सवाली भी हैं और नफ़ी भी हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर हमारे पास जो है बिल्कुल वाज़ेह हैं। डिड लगा लिया, इसके बाद सब्जेक्ट यू तुम हैं क्योंकि तुम। डिड यू नॉट, अच्छा टेक मील हम इसको कहते हैं। डिड यू नॉट टेक द मील। डिड यू नॉट टेक द मील। तो देखो दोस्तों हमारे पास स्ट्रक्चर इनका वाज़ेह है। डिड लगा लिया, सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसी तरह डिड, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो आप लोग का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह तीसरे दिन जो है हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के मुतालिक पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो मिलते हैं। जहाँ भी रहिए खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।